गुड मॉर्निंग। सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं कि आखिरकार नोबेल पुरस्कार क्या है और नोबेल पुरस्कार में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यानी सबसे पहले शांति, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक, अर्थशास्त्र और साहित्य, यानी कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है सर। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना और किसके पुण्य तिथि पर मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया, यानी कि मरणोपरांत। मान लीजिए कि अल्फ्रेड नोबेल को पुण्य तिथि पे 1895 ईस्वी में स्वीडन में सम्मानित किया जाना हो रहा था। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार अगर हम बात करते हैं तो 1895 में इसकी शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन इसका घोषणा जो है 1901 ईस्वी में होने लगा। 10 दिसंबर को घोषणा होती है, हम जान रहे हैं कि 10 दिसंबर को घोषणा होती है, लेकिन माननीय रूप से घोषणा 1901 से स्टार्ट होने जाना लगा। ठीक है सर। तो अगर नोबेल पुरस्कार 2020 पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार 2019 पढ़ेंगे। सबसे पहले 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको क्षेत्र में मिला है? तो संबंधित क्षेत्र मैंने एक जगह लिख दिया और व्यक्ति का नाम भी लिख दिया। ठीक है सर। हमने बताया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला शांति, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में किस व्यक्ति को मिला है 2020 में? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है और इसकी अगर बात करते हैं मुख्यालय रोम है, और ये इसलिए दिया गया है कि वर्ल्ड फूड कोरोना में, अभी हाल ही की कोरोना में बहुत लोगों को खाना पहुंचाया था, इसीलिए इसका शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वही चिकित्सा के लिए जो विटामिन सी की हेपेटाइटिस खोज की थी, इसी को माइकल और चार्ल्स हार्वे को मिला। कितना को मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल, चार्ल्स हार्वे, यानी 3 को मिला है। 3 को मिला। इसका लंबा चौड़ा नाम है बाबू, इसका लंबा चौड़ा नाम है और इसका भी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन हम एक ही छोटा छोटा पॉइंट में लिख दिए कि हम एक ही याद करेंगे, और लेकिन तीनों क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो माइकल कहाँ का रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि माइकल कहाँ के रहने वाले थे और चार्ल्स कहाँ के रहने वाले थे। बाद बाकी कहीं के भी हो, हमें को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन से थोड़ा सा हमारा तालमेल जरूर हुआ है, इसीलिए पढ़ना होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल चार्ल्स हार्वे को मिला है, यानी कि MCH मसाला जो होता है ना, MDH होता है, लेकिन MCH। और माइकल ब्रिटेन के रहने वाले थे, चार्ल्स अमेरिका के रहने वाले थे। तो वही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जेनिफर और चर्पियर थे। कौन कौन थे? जेनिफर और चर्पियर थे। 2 को मिला है, जेनिफर और चर्पियर। और वही भौतिक के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले 3 को मिला है। कौन कौन? रोजर रेनहार्ड एंड्रिया। और एंड्रिया जो है अमेरिका के रहने वाले। हमने बताया अभी कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो भी रहने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकल कहाँ के रहने वाले थे, एंड्रिया कहाँ के रहने वाले थे, तो एंड्रिया अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है सर। तो वही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले 2020 में पॉल मिलग्रोम को मिला है और विल्सन को मिला है। पॉल मिलग्रोम और विल्सन दोनों के दोनों अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है सर। तो साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले लुइस ग्लुक को मिला, और ये भी अमेरिका ही के थे। ठीक है सर। अब हम लोग 2020 पढ़ लिए हैं, आप थोड़ा सा एक वीडियो और देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ज्ञान दीरिया जैसे घूमने लगेगा। और हम लोग नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत पढ़ने की कोशिश करेंगे, और 2019 में संबंधित क्षेत्र और व्यक्ति का नाम जानेंगे। तो संबंधित क्षेत्र हमने अभी बताया कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को घोषणा होती है। अल्फ्रेड नोबेल के पुण्य तिथि पर 1895 में स्वीडन में सम्मानित किया जाना हो जा रहा था। तो संबंधित क्षेत्र यानी 6 लोगों को फिर पढ़ेंगे, 2019 में भी पढ़ लेंगे, क्या पता 2020 से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2019 से पूछ ले आपके क्वेश्चन। तो संबंधित क्षेत्र शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले 2019 में अवी अहमद को मिला, और अवी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अवी अहमद इथोपिया के PM हुआ करते थे। और वही चिकित्सा के क्षेत्र में कैलिन सेमेंजा रेडक्लिफ को मिला।
कैलिन सेमेंजा रेडक्लिफ को मिला, कैलिन सेमेंजा रेडक्लिफ को मिला। अगर आपको याद नहीं होता है, इसका बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन हम इनको छोटा छोटा नाम कर दिए हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। और ये सेमेंजा जो है अमेरिका के रहने वाले थे और रेडक्लिफ ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। यहाँ बी से डिनोट कर दिए हम, ठीक है सर। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैलिन सेमेंजा और रेडक्लिफ को नोबेल पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया था। तो वही रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले 2019 में गुड इनफ और विटिंघम और अकीरा को मिला। किसे भाई? रसायन विज्ञान में गुड इनफ, विटिंघम, अकीरा को सम्मानित किया गया था। और भौतिक के क्षेत्र में अगर हम जानते हैं तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया जाने वाला है 2019 में पीबल्स, क्वेलोज और मिशेल मेयर को मिला था। इसे एक बार भौतिक के क्षेत्र में पीबल्स, क्वेलोज, मिशेल मेयर को नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है भौतिक के क्षेत्र में। तो वही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में पाए जाने वाले अभिजीत बनर्जी को मिला और डुफ्लो को मिला और माइकल को मिला। यानी 3 नाम है इसमें, अभिजीत बनर्जी, डुफ्लो और माइकल, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाले 2019 में पीटर हैंडके जी को मिला है, उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आ गए होंगे कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किससे पुण्य के तिथि में दिया जाता है और कब शुरुआत हुई थी। और मानसिकता है कि घोषणा 1901 से 10 दिसंबर को होने लगा जारी, कंटिन्यू होने लगता। थैंक यू।